जनवरी का पहला हफ्ता बीत गया, दूसरा हफ्ता भी बीत जाएगा। न पहले हफ्ते में इंडिया अलायंस की सीट फाइनल हो पाएगी और न ही दूसरे हफ्ते में सीटें बंट पाएंगी। इसकी वजह जानते हैं आप? यही वजह आज मैं आपको बताऊंगी। आज दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेताओं की मीटिंग हुई, लेकिन पंजाब पर बात ही नहीं हुई। कल महाराष्ट्र पर 3 पार्टियों की बैठक होगी, लेकिन फैसला नहीं होगा। फैसला बाद में 14-15 जनवरी को होगा। बिहार की मीटिंग एक राउंड हुई और दूसरी राउंड में फंस गई। बंगाल में तो बात यहीं पर फंस गई कि कांग्रेस को ममता बनर्जी से अलायंस करना है या फिर सीताराम येचुरी से बात करनी है। चुनाव के ऐलान में अब 2.5 महीना बचा है और इंडिया अलायंस की सभी पार्टियां 2.5 चाल चल रही हैं। मोदी से लड़ने की जगह वो एक दूसरे को ही शय और मात देने में लगी हैं। इंडिया अलायंस की पूरी इनसाइड स्टोरी क्या है, आप इस रिपोर्ट में जानिए। कांग्रेस के दिमाग में क्या चल रहा है, ये मोदी विरोधी अलायंस की समझ में नहीं आ रहा है। कांग्रेस ने लोकसभा की 543 सीटों में से 539 सीटों पर कोऑर्डिनेटर घोषित कर दिए। ये कोऑर्डिनेटर चुनाव लड़ेंगे या लड़वाएंगे, कोई नहीं जानता। नीतीश कुमार अंधेरे में हैं, तेजस्वी यादव अंधेरे में हैं, अखिलेश यादव को क्लू नहीं है, ममता बनर्जी को मालूम नहीं है, उद्धव ठाकरे कांग्रेस के प्लान से अनजान हैं, शरद पवार को भनक तक नहीं है और अरविंद केजरीवाल को भी कुछ हवा नहीं है। जिन जिन राज्यों में इंडिया अलायंस के घटक दल मजबूत हैं, वहां भी सभी सीटों पर कांग्रेस ने कोऑर्डिनेटर बनाए हैं। बिहार में 40, यूपी में 80, पंजाब में 13, दिल्ली में 7, बंगाल में 42, तमिलनाडु में 39 और महाराष्ट्र में 46 सीटों पर कांग्रेस ने कोऑर्डिनेटर अनाउंस किए हैं। कांग्रेस लड़ कहां रही है और छोड़ कहां रही है, इस पर कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। इस बीच हर पार्टी अपना अपना ऐलान कर रही है। दिल्ली की 7 सीटों पर बात फंस गई, पंजाब की 13 सीटों पर अभी बात ही नहीं हुई, बिहार की 40 सीटें और बंगाल की 42 सीटें पहले से फंसी हुई हैं। महाराष्ट्र की 48 सीटों पर अभी ढंग से बात ही शुरू नहीं हुई और यूपी की 80 सीटों पर अभी अलायंस का शेप ही तय नहीं है। कांग्रेस के संगी साथियों को लगता है कि कांग्रेस का स्टेक कम है, क्लेम ज्यादा है। राहुल गांधी की पार्टी की ताकत कम है, मांग बहुत ज्यादा है। दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेता राउंड टेबल पर आए तो क्या हुआ? 2 घंटे मीटिंग चली, लेकिन दिल्ली की 7 सीटों पर भी बात नहीं बनी। पंजाब की 13 सीटों का तो नंबर ही नहीं आया। किन किन सीटों पर कैसे कैसे आने वाले लोकसभा चुनाव में लड़ा जाएगा, उस पर विस्तार से चर्चा हुई। चर्चा आगे में चलेगी और कुछ ही दिनों के बाद हम फिर मिलने का हमने फैसला किया है। बेहतरीन ढंग से हम मिलकर चुनाव लड़ने का फैसला ये पहले ही हो चुका है। सर, दिल्ली और पंजाब, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ये इंडिया का एक बहुत एक मजबूत हिस्सा है, महत्वपूर्ण हिस्सा है और हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे और हम भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देंगे। भरूच सीट से चेतन वसावा लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल गुजरात की भरूच सीट पर अपना कैंडिडेट अनाउंस कर चुके हैं। उनका हरियाणा में भी दावा है। उत्तराखंड, हिमाचल, मध्य प्रदेश और गोवा में भी क्लेम है। आम आदमी पार्टी के नेता संदीप पाठक कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग की चर्चा में शामिल हुए। मुकुल वासनिक के साथ 2 घंटे की मीटिंग के बाद उनका कोई बयान नहीं आया, लेकिन मीटिंग से पहले संदीप पाठक ने जो कहा उसमें बहुत बड़ा हिंट है। जितने भी इम्पोर्टेंट स्टेट्स है जहाँ पे हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स है और जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ है, उन सारी स्टेट्स को, इम्पोर्टेंट क्रिटिकल स्टेट्स को लेकर बैठेंगे और सभी पे चर्चा होगी। केजरीवाल को लगता है कि वो नेशनल पार्टी हैं तो सिर्फ दिल्ली और पंजाब तक सीमित क्यों रहे। दूसरी ओर कांग्रेस है जो केजरीवाल से बात तो कर रही है, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ा रही। पंजाब में कांग्रेस के नेता
आम आदमी पार्टी के खिलाफ आक्रामक तेवर अख्तियार कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं हम करप्शन के खिलाफ हैं और तुम करप्ट हो ठोक के। ये 2.5-3 महीने पॉलिसी रही और 2.5-3 महीने में इस पॉलिसी को विड्रॉ करना पड़ा। जब ये पॉलिसी विड्रॉ होती है तो उसी से साफ हो जाता है कि दाल में काला। कांग्रेस ने बिहार के साथ भी यही किया। सीट शेयरिंग पर बात के लिए कांग्रेस ने आरजेडी को बुलाया और जेडीयू को छोड़ दिया। बिहार में कांग्रेस ने पहले 10 सीटें क्लेम की, फिर क्लेम घटाकर 8 सीट किया, जबकि बिहार में कांग्रेस का सिर्फ एक सांसद है और वोट शेयर भी सिंगल डिजिट में है। नीतीश कुमार की पार्टी एग्रेसिव है। वो बिहार की 17 सीटों से कम पर लड़ने को राजी नहीं है। जेडीयू 17 सीट लड़ेगी तो आरजेडी भी उससे कम पर नहीं लड़ेगी। बिहार में अलायंस की दोस्ती का आलम तो यह है कि जेडीयू के जनरल सेक्रेटरी केसी त्यागी कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग की कोई चर्चा करने को भी तैयार नहीं है। कांग्रेस रूल्ड स्टेट में या कांग्रेस जहां बड़ी पार्टियों में सब कुछ ठीक है, किसी के साथ कोई सीट शेयरिंग नहीं है। लेकिन जो नॉन कांग्रेस नॉन बीजेपी रूल्ड स्टेट है या जहां उनकी ताकत ज़्यादा है, वहां अनुपात के से अधिक सीटें मांगना कांग्रेस पार्टी का अव्यवहारिक काम है। उस समय हम 16 सीटों पर नंबर 1 थे और 1 सीट पर नंबर 2 थे। लिहाजा कांग्रेस को और वामपंथी दलों को सीट के बंटवारे को लेकर के अगर कोई भी चर्चा करनी है तो वो आरजेडी से करनी है। कांग्रेस से नाराजगी लालू यादव की पार्टी में भी है। आरजेडी को भी लगता है कि सीटें फाइनल हो जाएं तो चुनाव का कार्यक्रम आगे बढ़ाएं। जदयू की चिंता है और वो हमारी चिंता भी है, वो गठबंधन के एक एक दल की चिंता भी है। और मैं समझता हूं कि जो भी चिंता के अवयव हैं अलग अलग दलों के, उनकी सामूहिक चिंता ये है कि कैसे एक बेहतर विकल्प दिया जाए। और मैं समझता हूं जो भी देर हुई, लेकिन अब तमाम फैसले मुझे लगता है कि जल्द से जल्द लिए जाए। पश्चिम बंगाल में अलायंस का हाल तो और गजब है। ममता बनर्जी के साथ कम से कम 4 बैठकें कर लेने के बाद कांग्रेस अभी ये तौल रही है कि ममता बनर्जी के साथ सीट शेयरिंग करने में कोई फायदा है भी या नहीं। 42 लोकसभा सीटों वाले पश्चिम बंगाल में कांग्रेस 2 सीट पर है। 2019 में कांग्रेस यहां बहरामपुर और मालदा साउथ सीटों पर जीती थी। बहरामपुर में अधीर रंजन चौधरी का अपना होल्ड है। मालदा साउथ सीट पर कांग्रेस को लेफ्ट की मदद से जीत मिली थी। 2024 के चुनाव में ममता बनर्जी कांग्रेस को 2 से 5 सीट से ज्यादा देने के मूड में नहीं है। कांग्रेस खेमे में एक सोच ये भी है कि जब 2 सीटें बिना गठबंधन किए जीत सकते हैं तो ममता की शर्तों में क्यों बंधना। कांग्रेस के पश्चिम बंगाल प्रभारी गुलाम अहमद मीर 13 जनवरी को पश्चिम बंगाल जाएंगे। वो कांग्रेस के ग्रास रूट वर्कर्स से मिलेंगे और बंगाल का मूड समझने का प्रयास करेंगे कि लेफ्ट जाएं या राइट, यानी लेफ्ट से अलायंस करें या ममता बनर्जी के साथ गठबंधन। ऐसी कवायद हर पार्टी करती है, लेकिन ऐसी चीजें चुनाव से साल सवा साल पहले की जाती हैं, चुनाव से 75 दिन पहले नहीं। मुकाबला उस पार्टी से है जो 4 साल पहले से चुनाव की तैयारी शुरू कर देती है। देश की सबसे पुरानी पार्टी इतनी कच्ची सियासत करे, ये भी हजम होने वाली बात नहीं है। इसीलिए तो ये थॉट घूमने लगा है कि कांग्रेस की राजनीति आखिर है क्या। तो अगर 545 सीटों में कांग्रेस तैयारी कर रहा है, मतलब कांग्रेस लड़ेगी। तो कांग्रेस अगर 545 सीटों में लड़ेगी तो ये अलायंस का क्या होगा? अलायंस क्या तंबाकू लेने गया जाएगा? तो ऐसे तो नहीं चल सकता। और मुझे लगता है वो भी सीनियर लीडर है, तैयारी अपने सीट से पहले करे, क्योंकि पिछली बार वो हार गए थे हमारे कैंडिडेट के साथ अगेंस्ट में। देखिए, इंडिया अलायंस मैंने पहले भी बोला था, इट्स अननेचुरल अलायंस है, ये टिक नहीं सकता किसी के साथ। किसी की आइडियोलॉजी की कोई मैचिंग नहीं है। सिर्फ इतना ही नहीं, ऐसे पार्टियां इसमें जुड़े हुए हैं जिनके जुड़ने से जीरो ही होता है। आरजेडी के साथ ममता बनर्जी जुड़ने से जीरो ही होगा। इसका क्या इफेक्ट आएगा? या शिवसेना के साथ अगर ममता बनर्जी जुड़ती है तो शिवसेना को कितनी वोटों की फायदा होगी? महाराष्ट्र में जीरो की फायदा होगी। 22 वर्ष इधर है, शिवसेना जुड़ने से
ममता बनर्जी को 0 वोट की फायदा होगी, उल्टे 2-4 मुस्लिम वोट भाग जाएंगे। मोदी लहर के आगे ये लोग टिक ही नहीं सकते। मोदी जी को तो मान लिया इन लोगों ने कि यही प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं, इसलिए ममता बनर्जी जो हर जगह में अपना फोटो चिपकाता रहती है, अपना नाम चिपकाती रहती है, वो उनके जैसा इगोइस्टिक महिला भी प्रधानमंत्री के हिसाब से अपना नाम नहीं दे रही है। वो मल्लिकार्जुन खड़गे को आगे कर रही है कि बकरा इसी को बनाओ। कांग्रेस की पॉलिसी और 24 वाली पॉलिटिक्स महाराष्ट्र से क्लियर समझ में आती है। शिवसेना में यह परंपरा रही है कि महाराष्ट्र की सीटें बांटने वाली बातचीत हमेशा मातोश्री में होती है। बाल ठाकरे सेना भवन को छोड़ मातोश्री में ही अलायंस पर बात करते थे। उद्धव ठाकरे ने भी 2019 में मातोश्री में ही मीटिंग की थी, लेकिन शिवसेना अब पहले वाली शिवसेना नहीं रही। पार्टी की हनक भी पहले वाली नहीं रही। इसलिए उद्धव ठाकरे सीट शेयरिंग पर बातचीत करने दिल्ली दरबार में आने को भी राजी हो गए। मगर कांग्रेस ने शिवसेना से कह दिया कि पहले मुकुल वासनिक वाली कमेटी से बात करो, फिर हाईकमान बात करेगा। इस पर उद्धव ठाकरे ने दिल्ली आना कैंसिल कर दिया और संजय राउत को दिल्ली भेज दिया। फर्स्ट राउंड ऑफ कंसल्टेशन कांग्रेस की अलायंस कमेटी कर रही है। सेकंड राउंड ऑफ कंसल्टेशन कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट करेंगे। थर्ड एंड फाइनल राउंड ऑफ कंसल्टेशन सोनिया और राहुल गांधी करेंगे। कांग्रेस यह हायरार्की तब भी मेंटेन कर रही है जबकि लोकसभा चुनाव अनाउंस होने में 2.5 महीने का भी वक्त नहीं बचा। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि कांग्रेस जानबूझकर लेट कर रही है या उसके मन में कुछ और चल रहा है। अब कांग्रेस की इनसाइड स्टोरी आपको समझाते हैं। 10 जनपद, 10 राजाजी मार्ग और 24 अकबर रोड में पिछले 4 साल से सबसे ज्यादा मंथन केवल एक बात पर हुआ है कि कांग्रेस की लोकसभा सीटें 140 से ऊपर कैसे पहुंचे। 2004 में कांग्रेस ने 145 सीटें जीतकर सरकार बनाई थी। 2024 के लिए कांग्रेस का टारगेट यही नंबर है। कांग्रेस के 145 आने का मतलब है बीजेपी 200 से 220 के आसपास रहेगी। उस स्थिति में कांग्रेस अन्य दलों के साथ मिलकर दिल्ली की गद्दी पर दावा ठोकेगी। इंडिया अलायंस पर 6 महीने खर्च करने के बाद कांग्रेस को यह समझ में आ रहा है कि मोदी विरोध के नाम पर क्षेत्रीय दल उसके साथ तो आ गए, लेकिन कोई भी पार्टी अपनी सीटें कांग्रेस को देने के लिए तैयार नहीं है। यूपी में अखिलेश यादव हार्ड बार्गेन कर रहे हैं। दिल्ली और पंजाब में केजरीवाल का रुख कड़ा है। बंगाल में ममता प्रेशर बढ़ा है। बिहार में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव कांग्रेस को दबा रहे हैं। महाराष्ट्र में ठाकरे और पवार सीटों का प्रेशर बढ़ा रहे हैं। इसलिए कांग्रेस सबको इंगज करके रख रही है, लेकिन अपना प्लान एकला चलो वाला बना रही है। इंडिया अलायंस पार्टनर्स के साथ सीटों पर चर्चा शुरू करने से पहले ही कांग्रेस ने राहुल गांधी की न्याय यात्रा का प्रोग्राम लॉन्च कर दिया। राहुल गांधी उन राज्यों में न्याय यात्रा निकाल रहे हैं जहां कांग्रेस का डब्बा गोल है। 14 राज्य और लोकसभा की 355 सीटें। राहुल ये सब कवर करेंगे। 2019 में इन 355 सीटों में से 129 सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी की सीधी टक्कर हुई थी। इनमें से कांग्रेस केवल 7 सीटें जीत पाई थी। बीजेपी को 122 सीटों पर जीत मिली थी। You are all aware that All India Congress Committee has decided Bharat Jodo Nyay Yatra from 14th onwards under the leadership of our former Congress President Rahul Gandhi ji. हमारा slogan you know that नफरत के बाजार में मोहब्बत का दुख खोलने के लिए. Now this Bharat Jodo Nyay Yatra we are doing from here Manipur to Mumbai by traveling 6,500 kilometers. भारत जोड़ो न्याय यात्रा में राहुल जहां जहां से गुजरेंगे उनमें से 5 राज्यों में इंडिया अलायंस का असर है।
3 राज्य ऐसे हैं जहां कांग्रेस और बीजेपी की सीधी टक्कर है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा से कांग्रेस के अलायंस पार्टनर ही खुश नहीं है। वो इसे राहुल की ब्रांडिंग वाली यात्रा बता रहे हैं। उनकी नजर में कांग्रेस को अलायंस पर फोकस करना चाहिए, लेकिन कांग्रेस राहुल पर फोकस कर रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी पार्टी को 255 सीटों पर फोकस करने को कहा है। इन 255 सीटों में से 138 सीटें उन 8 राज्यों में हैं जहां इंडिया अलायंस का वजूद नहीं है, जहां बीजेपी के साथ कांग्रेस की सीधी टक्कर है। 2019 में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और हरियाणा की 138 सीटों के चुनाव में कांग्रेस को सिर्फ 4 सीटें मिली थीं। कांग्रेस जिन सीटों पर फोकस कर रही है उनमें से 88 सीटें नॉर्थ ईस्ट, ओडिशा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में हैं। यहां भी इंडिया अलायंस नहीं है। कांग्रेस की लड़ाई अन्य क्षेत्रीय दलों से होती है। 19 के चुनाव में कांग्रेस ने यहां से 17 सीटें जीती थीं। 19 राज्यों में लोकसभा की 226 सीटों पर कांग्रेस को अपने दम पर लड़ना है। खड़गे ने 255 सीटों पर फोकस करने का जो टारगेट पार्टी को दिया है, उनमें से 29 सीटें ही उन राज्यों में हैं जहां उसे इंडिया के अलायंस पार्टनर की जरूरत है। इनमें बंगाल भी है, पंजाब, केरल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु भी है, बिहार भी है और यूपी भी। यूपी जैसे राज्य में सीट शेयरिंग को लेकर ही नहीं, अलायंस के शेप को लेकर भी बवाल है। अखिलेश यादव और मायावती के बीच बुलडोजर चलवाने जैसी बातें होने लगी हैं। तो तुड़वा दे, सरकार बीजेपी से मिले हुए हैं, तुड़वा दे पुल को। किसने मना किया है? बीजेपी को चिट्ठी लिख देंगे, पुल तुड़वा दो। देखिए, मैं किसी पार्टी के बारे में नहीं कह सकता। अगर उनको लगता है कि उनके सुरक्षा को खतरा हुआ है तो वो बाकायदा चिट्ठी लिख दें भारत सरकार को। बीजेपी की सरकार है और बीजेपी की सरकार में तमाम बुलडोजर हैं, वो तुरंत बुलडोजर लाके तोड़ देंगे। हम तो इस बात के लिए तैयार हैं। कांग्रेस इन चक्करों में नहीं फंस रही। वो ममता की पार्टी के बयानों को भी तवज्जो नहीं दे रही। कांग्रेस अपना स्टॉक अप करने के जुगाड़ में लगी है। 24 में जितनी सीटें आ जाएं, कांग्रेस उतनी सीटों पर लड़ेगी। प्री पोल अलायंस में एनर्जी खर्च करने की जगह कांग्रेस पोस्ट पोल अलायंस पर जोर देगी। कांग्रेस के मन में 2004 का फॉर्मूला घूम रहा है। दिक्कत बस यही है कि ये 2004 नहीं, 2024 है और कांग्रेस के सामने नरेंद्र मोदी हैं, जिनकी इलेक्शन मशीन को बीट करना कांग्रेस के लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन टास्क है।